नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महाराष्ट्र हो या झारखंड, दोनों जगह पर कितने निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जाती है, एक एक चीज, एक एक बैग खोल कर देखा जाता है और इस पूरे वाकये का वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि गुस्साए उद्धव ठाकरे ने ही बनाया है। और दूसरी तरफ झारखंड में कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को इजाजत नहीं मिली, उनको परमिशन नहीं मिली, रैली करने के लिए जाना था और उसके बाद में उनको फोन से ही रैली को संबोधित करना पड़ा। तो सबसे पहले देखिए वीडियो जो उद्धव ठाकरे ने बनाया है जब चुनावी अधिकारी जो है उनका हेलीकॉप्टर चेक करने के लिए आए थे। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे सर। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा? जी सर। ठीक आहे। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा। कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली? मीच पहिला गिराईक सापडलो? नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब। पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत बिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा। हो साहेब, नक्की। ठीक आहे, नक्की साहेब। हा, तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय। मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हो साहेब। हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय। ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, बॅग रिकव्हर आहे। धन्यवाद। माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला। ए, बीच में मत आओ। जरा बाजू। उघडा ना, आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब। माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे। हो, खालून पण बघा। ते कुठल्या नोकरी देत, कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या। हा, ते पण उघडा 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 उघडा। काय पाहिजे असेल तर घ्या, तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसं आहात। फ्युएलची टाकी वगैरे काय? नाही साहेब, धन्यवाद। ठीक आहे, मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी। हो साहेब, नक्की साहेब। हा, तुझं काय रे कॅमेरा दादा, तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना। माझं नाव उद्धव ठाकरे, तुझं नाव काय? हा, विजय पटले। कुठे राहता? एमपी? गुजरातचे नाहीत ना? हा, चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे आमतौर पर बड़े शालीन तरीके से पेश आते हैं, कभी ऊंची आवाज में, कभी तल्ख अंदाज में बात करते हुए आपने उनको कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इस वीडियो में उद्धव ठाकरे ने खुद मोबाइल अपने हाथ में पकड़ करके वीडियो बनाया और कहा कि मैं वीडियो बना रहा हूं, और ये सही किया वीडियो बनाकर उन्होंने, क्योंकि न जाने फिर बीजेपी वाले क्या कह देते, चुनाव अधिकारी क्या कह देते कि इसमें 5 करोड़ मिला है, 10 करोड़ मिला है या 25 करोड़ मिला है। तो उद्धव ठाकरे ने वीडियो बनाया और पूछा गुस्साते हुए कि क्या तुम मोदी का हेलीकॉप्टर चेक कर सकते हो? क्या फडणवीस का हेलीकॉप्टर चेक कर सकते हो? क्या शिंदे या अजीत पवार का हो सकता है कभी हेलीकॉप्टर चेक? तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है, लेकिन भाजपा के किसी नेता का हेलीकॉप्टर चेक होने की खबरें क्या आपने कभी आज तक सुनी है? मुझे नहीं लगता कि कभी सुनी होंगी और ना ही मेरी कभी भी ऐसी खबरों पे कुछ गौर गया है। अब आप जरा दूसरा वीडियो देखिए। कल्पना सोरेन खड़ी है अपने हेलीकॉप्टर के बाहर और कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर भी रोक दिया गया है और बाकायदा उन्होंने वहीं पर खड़े होकर के एक वीडियो जारी किया है। तो पहले वीडियो देखिए। जोहार, आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था, आदरणीय रामदास सोरेन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है।
लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियां चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता, महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आप बताना चाहती हूं कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं, अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा। तो ये वीडियो जारी करते हुए हेमंत सोरेन ने लिखा है कि पिछले हफ्ते मुझे 1.5 घंटे तक रोककर चुनाव प्रचार में जाने नहीं दिया गया। आज कल्पना को भी चुनावी सभा में जाने से रोका जा रहा है। इतना डर क्यों है? भाजपा और केंद्र सरकार को झारखंडियों से भाजपा ने पिछले 5 साल में कई बार मेरे कामों में रोड़ा अटकाने का काम किया। जब भी मैं राज्य के लिए आगे बढ़ता हूं, ये लोग षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते हैं, उससे बाज नहीं आते हैं। मुझे जेल में डालने से भी इनका मन नहीं भरा है। कारण क्या है? तो ये सवाल उठाए हैं हेमंत सोरेन ने। और वहीं उनकी पत्नी जो है कल्पना सोरेन, उन्होंने लिखा है कि लातेहार की जनता को फोन से ही संबोधित करने को विवश होना पड़ा। लातेहार समेत झारखंड की जनता देख रही है कि केंद्र सरकार और भाजपा के निर्देश पर झारखंडियों को कैसे अपमानित किया जा रहा है और सदियों से झारखंड इसी शोषण और अत्याचार से लड़ता आया है, लेकिन अब और नहीं, भाजपा को उसके षड्यंत्र का करारा जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है हेमंत सोरेन की और उन्हीं का हेलीकॉप्टर रोक दिया जा रहा है, उनकी पत्नी का हेलीकॉप्टर रोक दिया जाता है। तो क्या महाराष्ट्र की जो सत्ताधारी पार्टी है एकनाथ शिंदे, क्या उनका हेलीकॉप्टर चेक हो सकता है क्या? या फिर झारखंड में तो बीजेपी विपक्ष में है, तो क्या यहाँ पर किसी बीजेपी नेता का हेलीकॉप्टर चेक हुआ है क्या? क्या जो हेमंत शर्मा लगातार आ रहे हैं और लगातार भड़काऊ बयानबाजियां कर रहे हैं, क्या उन पर कोई एक्शन हुआ, उनका हेलीकॉप्टर चेक हुआ? मुझे तो नहीं लगता और ना ही ऐसा कुछ हुआ है, ना ही ऐसा सुना गया है, ना ही ऐसी खबरें कभी भी निकलकर सामने आई है। वहीं इसको लेकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक किया गया, उसको लेकर संजय सिंह ने भी बयान दिया है और मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जय हिंद साथियों, चुनाव के पहले ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, ये तो आपने सुना ही होगा, होता ही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी हुआ, केजरीवाल जी के खिलाफ भी हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हुआ। अभी महाराष्ट्र के अंदर जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सके, कोई खिलवाड़ कर सके, आज उस पार्टी के अगुवा उद्धव ठाकरे के साथ जिस प्रकार की बदसलूकी की गई, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं समझता हूं इसका सबक महाराष्ट्र की जनता को सिखाना चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे जी को चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं है? क्या उद्धव ठाकरे जी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार नहीं कर सकते? आज उनका हेलीकॉप्टर चेक किया गया। अमित शाह का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? देवेंद्र फडणवीस का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? शिंदे का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? किसी का हेलीकॉप्टर कभी चेक हुआ क्या? तो उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर कैसे चेक हो रहा है? आप दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम उद्धव ठाकरे को अपमानित करेंगे, उनकी पार्टी को अपमानित करेंगे। मैं समझता हूं जिस तरह से तीर कमान चुराया गया, जिस प्रकार से घड़ी चुराई गई, जिस प्रकार से शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ा गया, शरद पवार की एनसीपी को तोड़ा गया,
महाराष्ट्र की जनता जरूर बदला लेगी। और ये जो अपमान किया जा रहा है चुनाव के समय में कि प्रचार नहीं कर पाओ, तुमको जानबूझ के जांच एजेंसियों के जरिए परेशान किया जाएगा। उद्धव ठाकरे का तो हेलीकॉप्टर चेक किया जाएगा, फडणवीस और शिंदे का नहीं किया जाएगा, मोदी और अमित शाह का नहीं किया जाएगा। इसका जवाब चुनाव में दीजिए और महाविकास अघाड़ी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। जय हिंद। तो उस तरीके से विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को ही फायदा होगा। जिस तरीके से लगातार अपमान किया जा रहा है मराठियों का और जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और इसके अलावा विपक्ष के साथ जैसे हेलीकॉप्टर चेक करना या फिर उनके घर पर ईडी भेजना और भी तमाम तरह की चीजें हो रही हैं, उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को ही होगा चुनावों में। और क्या फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।